चैनल ने लिखित रूप से और मौखिक रूप से भी और टेलीफोन के द्वारा भी मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं अशोक सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूँ, लोकसभा का जनपद का प्रभारी हूँ। मुझे बुलाया गया था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आकर के अपनी बातों को रखिए और इस आशा और विश्वास में है कि हम जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो बात है, उसको हम लोग रखेंगे वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद और जाने के पहले जब हम लोग पहुँचे हैं, प्रवेश किए हैं, तो मुझे लगा कि ये तो भाजपा का चारों तरफ सारे मंत्रियों का, विधायकों का, सांसदों का फोटो लगा मुझे है और आपके पोस्टर से लगा हुआ, आपके लोगों से लगा हुआ है। तो मुझे महसूस हुआ, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग गए थे तो मुझे लगा कि अपनी बातों को मुझे रखना चाहिए। कोई भी मंच हो, हम अपनी जनता की बात को रखेंगे। लेकिन काफ़ी इंतजारी के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर दूसरे का कोई बात नहीं, दूसरे की कोई बात नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी, उनसे सरकार और उनके सरकार के कार्यों का प्रचार गलत तरीके से, जो झूठ साज, जो छद्म भेष है उनका, जनता के हितों से कोई मतलब, वो सारी बातों को रखा जा रहा था। हम लोग चाहते थे वहाँ पर कि जब आप पूर्वांचल की बात के लिए बुलाए हैं वहाँ पर, तो पूर्वांचल का मतलब होता है कि सबसे पहले देवरिया की बात हो और देवरिया में सबसे पहले किसानों की बात होनी चाहिए। एक समय था जब देवरिया पुराने देवरिया को चीनी का कटोरा लोग कहते थे और आज उस चीनी के कटोरे की क्या दशा है कि तब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे भाषण देने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम न केवल बैतारपुर चीनी मिल को चालू करेंगे, इस बदहाली को दूर करेंगे, साथ साथ जो मजदूर हैं उसमें के उनके जो लंबे समय से वेतन नहीं मिला है उसका हम बहाल करेंगे और एक नई चीनी मिल का शिलान्यास करेंगे ताकि देवरिया जनपद पुनः खुशहाली के रास्ते पर जा सके। साहब 2014 गुजर गया, 2017 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो इन्होंने कहा, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम अगर सत्ता में आ गए तो हम बैतालपुर चीनी मिल को चालू करेंगे, उनके कर्मचारियों के बकाया भुगतान को देंगे और जो गन्ना मूल्य फैक्ट्रियों के पास बकाया है उनका 60 दिनों के अंदर भुगतान कराएंगे। अगर ये 60 दिन के अंदर भुगतान नहीं करेंगे तो इन उद्योगपतियों की जो जगह है वो जेल के शिकंजों में होगी। अशोक सिंह कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज जब इन्होंने बुलाया तो मुझे लगा कि सारी बातों को रखने का अवसर मिलेगा। आप ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता, एक सबसे बड़ी जो समस्या है उस पर एक भारतीय जनता पार्टी के लोग फोकस नहीं डाल रहे हैं। वो फोकस डाल रहे हैं किस पर? वो फोकस डाल रहे हैं, वो चित्र दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और समस्या कहाँ पर है? समस्या है किसानों की। आपने कहा था कि हम एमएसपी देंगे किसानों को, लेकिन ज़्यादातर फसलों पर एमएसपी नहीं दी जा रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। हम चाहते थे कि इस पर चर्चा हो। दूसरी बात किसानों से संबंधित है, आप कहते हैं कि हम इनकी आय को दोगुना करना चाहते हैं। साहब, आप इनके फसलों को खरीद नहीं रहे हैं, बिचौलिए मालिक हैं इनके फसलों की। गन्ना जो चीनी का कटोरा देवरिया कहा जाता था वो ख़त्म हो चुका है, इस दिशा में कोई काम आप नहीं कर रहे हैं। गरीबी रेखा, जो पूरे देश में 26% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 29 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं जिन भूखों मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अन्न दे रहे हैं। देश 55 लाख करोड़, जब आप सत्ता में आए थे 2014 में तो 55 लाख करोड़ भारत के ऊपर कर्ज था विदेश का। आज 1,55,000 करोड़ कर्ज हो चुका है। और ऐसी परिस्थितियों में आप कहते हैं कि हम देश को खुशहाल बना रहे हैं, गरीबी मिटा रहे हैं। गांव गरीब किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया। सिर्फ इनका जो काम रहा है वो नफरत फैलाने वाला रहा है। अभी आप जो प्रोग्राम हुआ उसको, और ये आप देखिए साहब, ये कितना बड़ा छलावा। ये कहते हैं कि जीएसटी को मैंने इतना हो गया, हमारा पहले टैक्स नहीं वसूला जाता था। इन्होंने घोषणा किया था कि 40 लाख तक व्यापारी जो काम करेगा सालाना
उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो जीएसटी में जो व्यापारी 40 लाख, छोटा व्यापारी है जो खाता पीता अपने पेट को चलाता, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता है, वो जब जाता है दूसरे जगह सामान खरीदने के लिए तो उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। आप बताइए, जब वो रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है और आप कहते हैं कि वो मांग रहा है, और इसके बाद सरकार उसके यहाँ छापा मार रही है, उसको ढूंढ रही है कि तुम व्यापार कहाँ से कर रहे हो, देश किस दिशा में जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। इसके साथ आप देवरिया में जैसे मेडिकल कॉलेज बना है, उसी तरह से तमाम जनपदों में इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया है। हम इसे इनकार नहीं करते हैं, हमारी सरकार ने भी बनाया था, आप आए आप भी कुछ बना रहे हैं। लेकिन ये बिल्डिंग खड़ा कर देने से किसी की न तो इलाज हो जाएगा, न उसको सुविधा मिल जाएगी। आप अभी हीट वेव चला था, हीट वेव में एक ही दिन मेडिकल कॉलेज में 70 लोग मर गए। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाकर के, हम जिसमें मैं स्वयं था, हम लोग जाकर के प्राचार्य से मिले। प्राचार्य से मिलने के बाद हम लोग वर्तमान डीएम से भी मिले कि साहब ये बदहाली हम लोग आंखों से देख करके आ रहे हैं कि मरीज जमीन पर लेट रहा है, स्ट्रेचर पर लेट रहा है, उसको बैठने की जगह नहीं है, दवाएं मुहैया नहीं है, पानी मुहैया नहीं है। आप कृपया इस पर ध्यान दें। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार ये कभी नहीं चाहते गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा स्वस्थ रहे, पढ़ाई करे। शिक्षा इन्होंने इतनी महंगी कर रखी है कि गांव गरीब का किसान का बेटा वो पढ़ाई नहीं कर सकता। आप 9 साल के शासनकाल में और उत्तर प्रदेश के 6.5 साल के शासनकाल में एक भी ऐसा बढ़िया शैक्षणिक संस्थान नहीं खोले कि गांव गरीब किसान का बेटा सस्ती पढ़ाई कर सके और देश और दुनिया के पैमाने पर जा करके अपना और अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सके। जब जब गरीबों की सरकार बनी है तो इस प्रदेश के गरीब किसान मजदूर और आम जनता के लिए काम। आप लखनऊ में चले जाइए साहब, आप जाएंगे वहाँ पर तो लोहिया हॉस्पिटल, आप जाएंगे वहाँ तो मेदांता हॉस्पिटल, आप वहाँ जाएंगे तो कैंसर इंस्टीट्यूट, आप जाएंगे वहाँ पर तो लोहिया पार्क, वहाँ जाएंगे तो एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क, जेपी इंस्टीट्यूट सहित बहुत सारे संस्थान जो हम खुले वो हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी ने खोला था। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 100 नंबर डायल चलाया। उसके पीछे मंशा क्या थी? उसके पीछे मंशा थी कि हमारा जो गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा जो गांव में रहता है और जो थाने के दलाल हैं जो थानों में बैठे रहते हैं, इनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो जो 100 नंबर डायल करेगा तो सीधे सीधे वो गाड़ी उसके दरवाजे पर जाएगी और इनका अत्याचार बंद होगा, इनका शोषण बंद होगा। इसी तरह से उन्होंने प्रसूता के लिए 108 नंबर की गाड़ी चलाई। और आप कहते हैं कि हमने काम किया, काम बताओ। आज लखनऊ से आप चलते हैं गोरखपुर तक आते हैं, गोरखपुर से सलेमपुर का ये 4 लेन देख रहे हैं, ये समाजवादियों की देन है, अखिलेश यादव की देन है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको ये अपना काम बताते हैं। इसलिए इस सारी बातों को हम लोग वहाँ रखना चाहते थे कि ये बातों को रखा जाए। आप सोचिए कि अगर हमारा गाँव मजबूत नहीं होगा, हमारा जो गाँव छोटे छोटे व्यापारी मजबूत नहीं होंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई कम नहीं होगी। आपने 2014 में क्या कहा था? 2014 में कहा था आपने कि ये सबसे कमज़ोर सरकार है। ये इतनी कमज़ोर सरकार है कि जब कमज़ोर सरकार आती है तो डॉलर का भाव बढ़ जाता है, रुपये का भाव गिर जाता है। उस समय जब 1 डॉलर का मूल्य 42 रुपया था, आज 84 रुपया है। आप सोचिए जरा, एक बार भी इस विषय पर आप नहीं बोलते हैं। दूसरा, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि मैं आऊँगा तो 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष रोजगार देंगे। एक और बात आपने कही थी, आपने कहा था महंगाई को नीचे लाएंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। और इसके साथ साथ कहा था आपने कि काला धन 60 दिनों के अंदर भारत में होगा और काला धन रखने वाले जेल के शिकंजों में होंगे। और आपने और क्या कहा था? आपने कहा था कि हम पढ़ाई लिखाई और सबके लिए एक ऐसा समृद्ध समाज बनाएंगे। साहब 9 साल हो गया, फिर वही वादा, वही छलावा, वही झूठ। केवल आपके पास बचा क्या है? नफरत फैलाने के लिए। आप नफरत हिंदू मुसलमान, और जहां हिंदू मुसलमान नहीं है वहाँ हिंदू ईसाई। मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ, पूरी दुनिया शर्मसार हो गई और लोग चाहते थे कि कार्रवाई हो, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री का न इस्तीफा लिया गया और आप कहते रहे कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा। आप लोकसभा से भागते रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास? कैसा विकास साहब?
विकास तो दिखना चाहिए। विकास का मतलब होता है कि सबको रोटी मिले, रोजगार मिले, घर मिले, पढ़ाई मिले, सुविधा मिले, चिकित्सा मिले, स्वास्थ्य मिले, सब एक बराबर समृद्ध समाज बने। आप कहते हैं कि नहीं, ये गांव गरीब किसान मजदूर के जो बेटे हैं वो जो उनके पुरखे काम किया करते थे वही किया करें, इससे ज़्यादा वो सोचे नहीं। ये इनकी मंशा है। ये सारी बातों को हम लोग वहाँ रखना चाहते थे जो हम लोग नहीं रख पाए, क्योंकि वो चैनल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से बाजारीकरण करके अपना काम कर रहा था, इसलिए हम लोग उठ करके वहाँ से चले आए।